दोस्तों, अगर आपको या आपके बच्चों को खून की कमी हो गई है, रंगत पीली हो गई है, या आपके बच्चे मिट्टी खाते हैं या दुबले पतले हैं, हर वक्त कमज़ोर या सुस्त रहते हैं, भूख की कमी और चिड़चिड़ापन का शिकार हो चुके हैं, या किसी बीमारी, नाक़िस ग़िज़ाइयत या प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी हो गई है, तो ये वीडियो को स्किप ना करें, ये वीडियो एंड तक देख लें। ये वीडियो आपकी बाकी ज़िंदगी बदल सकती है। आज की वीडियो में आपको आयरन 1 सिरप की प्राइस क्या है, इसमें मौजूद इंग्रेडिएंट्स कौन से हैं, इसके क्या फ़ायदे नुकसानात हैं और उसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, ये सब मालूमात से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। तो दोस्तों, ब्रांड नेम इस सिरप का आयरन 1 है। 120 मिलीलीटर पर यह सिरप मुश्तमिल होता है। नोवामेड फार्मा इस सिरप को तैयार करता है, जबकि आरजी फार्मास्यूटिकल्स इसकी मार्केटिंग करता है। आयरन 1 सिरप के कंपोजिशन की बात कर लें तो ये आयरन पॉलीसेकेराइड कम्प्लेक्स पर मुश्तमिल होता है, जो कि दूसरे आयरन वाले सिरप की निस्बत बहुत ही अच्छा और बेहतर होता है, क्योंकि ये आसानी से जज़्ब हो जाता है और बहुत जल्द खून की कमी को पूरा करता है। उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं। आयरन 1 सिरप के यूजेस बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं तो इस सिरप को ज्यादातर बच्चों में आयरन की कमी को दूर करने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। ये सिरप खून के सुर्ख ज़रात में बहुत जल्द इजाफा कर देता है, खून की कमी को पूरा करता है। ये जिस्म के खुलियों को सही मिकदार में ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिसकी वजह से बच्चे की पीली रंगत सुर्ख रंगत में तब्दील हो जाती है और कमजोर, थका हुआ और चिड़चिड़ापन बच्चा दिनों में ठीक होना शुरू हो जाता है। इस सिरप को अनीमिया की कमी दूर करने के अलावा अनीमिया से बचाव के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और बाज़ औक़ात बच्चे अनीमिया की वजह से मिट्टी खाते हैं, तो इस सिरप के इस्तेमाल से वो मिट्टी खाना छोड़ देते हैं। इस सिरप से भूख की कमी दूर हो जाती है, वज़न में इजाफा होता है। तो अनीमिया की तमाम अलामात को दूर करने के लिए आयरन 1 सिरप का रिजल्ट बहुत मुफीद देखने में मिला है। आयरन 1 सिरप के साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लें तो इसकी ओवरडोज की वजह से पखाने की रंगत स्याह हो सकती है, डायरिया का मसला बन सकता है, उल्टी मतली की कैफियत बन सकती है, मैदा अपसेट हो सकता है और कुछ लोगों को एलर्जी का मसला बन सकता है। इसके तरीका इस्तेमाल की बात कर लें तो इस सिरप को खाना खाने से पहले, दरमियान में या खाना खाने के बाद भी पिलाया जाता है। अगर आप बच्चों को कोई एंटीबायोटिक सिरप दे रहे हैं, एंटीबायोटिक सिरप के 2 घंटे पहले या बाद में इस्तेमाल करवाना चाहिए। इसके डोज की बात कर लें तो बड़ों के लिए 2 से 3 चम्मच सुबह शाम इस सिरप का इस्तेमाल करवाया जाता है, जबकि बच्चों में आधा चाय का चम्मच दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करवाया जाता है। इसकी अमूमी खुराक 2 से 3 mg अनीमिया से बचाव के लिए है, जबकि अनीमिया के इलाज के लिए 3 से 6 mg बच्चों में रोजाना इसकी डोज इस्तेमाल करवाई जाती है। डोज का इंतखाब आप अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक बच्चे की उम्र, वजन और कंडीशन के मुताबिक ही करें। तो उम्मीद है दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार करें। नए आने वाले दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हेल्थ और मेडिसिन से रिलेटेड मालूमात आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह निगहबान।